जनता का सभी का जो प्रेम मिला है, बिल्कुल बहुत प्रेम मिला, इतना प्रेम मिला कि कभी कभी आंसू आते हैं कि भाई लोगों ने इतना प्रेम किया। प्रेम इसलिए किया कि कहीं ना कहीं लोग दुखी हैं और दुखी लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, तो उनके प्रेम के लिए धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रोताओं को। लेकिन हाँ, आपका दुआ है, हमें कुछ नहीं होगा और वचन है कि स्वास्थ्य के लिए हम ध्यान रखेंगे, लेकिन फिलहाल जो शेड्यूल बना है और 2 या 3 गो का उसको पूरा करेंगे, क्योंकि वहाँ वचन दे दिए हैं और अगर मैंने शरीर में थोड़ा सा भी जान रहा तो वहाँ तक हम पहुँचेंगे। और लेकिन ऐसा होता है फिर, लेकिन फाइनली मकसद अब यही है कि झारखंड बहुत दिन के बाद जागा है। अब हम रहें या ना रहें, राज्यवासी के चेहरे पर मुस्कान हो, मेरे राज्य के लोग मुस्कुराएं, उनको एक अच्छा सपना साकार हो और उनके लिए लड़ रहे हैं। और फिलहाल अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ जगाना बाकी है। और फिलहाल मैंने सर हम दिल से कहते हैं, हमको बहुत बुरा फील हो रहा है। 15 तक शेड्यूल है और शेड्यूल वचनबद्ध हैं, शेड्यूल में हम जाएंगे। जी आप जोहार सती जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड। मैं आपका दोस्त जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ झारखंड के क्रांतिकारी आंदोलनकारी टाइगर जयराम महतो जी हमारे साथ में हैं। और आए दिन आप लोग सोशल मीडिया में कुछ दिनों से देख पा रहे थे कि जयराम दा जो है वो उनका स्वास्थ्य जो है थोड़ा ठीक नहीं था, तो उसी को लेकर के हम थोड़ा जानने के लिए आए थे। तो फिर हम इनसे ये चीज़ जानेंगे कि आज टाइगर जयराम महतो जो पूरा झारखंड को जागरूक कर रहे हैं, जगा रहे हैं, उनके हक अधिकार बता रहे हैं, लेकिन इनका स्वास्थ्य जो है अभी ठीक नहीं चल रहा है। इसके बावजूद हर दिन इतना सभा हो रहा है, इतना देर तक मतलब भाषण दे रहे हैं, कैसे ले रहे हो। और इतना जो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मुझे लगता है कि यह पूरी जनता भी जान रही है कि अगर आपके जगह में कोई और रहता तो शायद आंदोलन से कब का पीछे छोड़ चुका होता इस तरह आंदोलन से। तो आप अभी कैसे ऐसे तो सबसे पहले आपको जोहार करते हैं दादा, स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। जोहार जोहार। देखिए हाँ, जहाँ तक मुझे भी लगता है कि अगर शायद मेरे स्थान पर कोई दूसरा होता तो मेंटली प्रेशर, फिजिकली प्रेशर, टेंशन, तनाव, बहुत सारा चीज़ झेलने को मिला। और पिछला 4-5 महीना से तो मैंने जो रिपोर्ट है, बीपी लो प्लस वीकनेस है, शरीर में थोड़ा सा पानी का कमी भी बताया जा रहा है और 2-3 गो और बीमारी है। लेकिन उसके बावजूद मैटर ये करता है कि हम शेड्यूल दे चुके हैं और बचपन से भले आज आंदोलन के माध्यम से लोग हमें जानते हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी दुनिया थी इससे पहले, इसी तोपचांची प्रखंड और थोड़ा सा पीरटांड और हल्का सा डुमरी मिलाकर। वहाँ मेरा प्राथमिकता था कि भाई जवान जवान है, जो बोले हैं सो, अगर ठीक ठाक रहेंगे, थोड़ा सा भी अगर जान लगेगा तो हम करेंगे, तो उसी लिए चले जाते हैं। बाकी हमको भी लगता है, कल जैसे ही अमलों में सभा मेरा समाप्त हुआ, ऐसा फील हुआ 1 घंटा मेरा आँख खुला नहीं था, मैंने ऐसा सोई कि मेरे शरीर में जान ही नहीं है। तो इसीलिए जाना पड़ता है कि भाई वहाँ टाइम दे चुके थे। और दूसरा बात है, कहीं न कहीं मैंने अपने अपने आप को अगर मैं बचपन से अध्ययन करूँ, अगर मैं दूसरे से नहीं, मैं खुद को स्टडी करूँ कि मेरा अपने आप को लेकर तो कुछ न कुछ है जो शायद मुझे एक अलग शक्ति और पहचान देती है। हालाँकि लोग माने या ना माने, लेकिन जो सच्चाई हम आपको प्रेज़ेंट करते हैं, हम आई थिंक हमको लगता है शायद दूसरी या तीसरी क्लास की घटना है। सोच सकते हैं कितना कम आयु की घटना। तो मेरा यहीं पे एक आपका एक फुंसी टाइप का होता है, देखिएगा फुंसी निकलता है, तो उस समय आइडिया नहीं था फुंसी क्या होता है, बस थोड़ा सा लगा कि फिर शरीर से ऊपर आ गया है, फिर वो ब्लेड लिए और यकीन मानिए जो जहाँ से फुंसी था उसको लेवल से काट दिए। हम आपको दूसरा या तीसरा क्लास से घटना बता रहे हैं। मैंने इस शरीर में सहने का क्षमता बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद एक दिन की घटना है, कहीं कट गया था मेरा, तो कोई वैसे मजाक में बोला था कि अगर नमक और मिर्च अगर डाल दोगे तो मैंने जलेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। हम डाल दिए, पूरा छटपटाएं, पूरा रोएं, लेकिन सही में बहुत जल्दी ठीक हो गया था। तो मैंने अपना शरीर को सहने योग्य बहुत दिन से बनाए हैं। आपको और एक घटना हम बता दे रहे हैं आपका मेरा लाइफ का। तारीख शायद 6 नवंबर 2002, रामनरेश सरवन आखिरी गेंद में 3 रन बनाना था और रामनरेश सरवन ने स्टेप करके चौका लगाकर मैच को जिताए थे वेस्ट इंडीज़ को। तो हम क्रिकेट के बहुत बड़ा फ़ैन थे और क्रिकेट के फ़ैन होने के कारण हमको लोग चिढ़ाने लगे, तो फिर हमको लगा कि बात नहीं रहा वो दुनिया में, तो उसके वजह की साइकिल हम कुदा दिए थे। 2002 में मेरी उम्र का अनुमान कीजिए हम कितना कम आयु का थे। 2002 में जाके साइकिल कुदा दिए पुल में कि इंडिया हार गया। तब कुछ हुआ नहीं, लेकिन यहाँ साइकिल का ब्रेक घुस गया था, देख सकते हैं हम 6 गो टाका यहाँ लगा था। तो मैंने इस शरीर को हमने बचपन से मैंने थोड़ा सा जिद्दी टाइप का हम बनाए हैं और पता नहीं नेचर भी हमको सपोर्ट करती है, ये बात तो सही है। नहीं तो आज 353 गो सभा करना और एवरेज नहीं करने से भी अभी 1.5 घंटा स्पीच रखना, 3 दिन कंटिन्यू पानी चढ़ना, मैंने कहीं ना कहीं नेचर हमको सपोर्ट करता है और इस कुछ ना कुछ विशेष क्वालिटी नेचर के माध्यम से है इस बॉडी में।
वरना हम भी कभी सोचते हैं एकांत में आके तो थोड़ा असंभव लगता है कि जो काम हम खुद करते हैं और हम खुद माने यकीन नहीं कर पाते कि ये काम हम करके आए हैं। तो ऐसा होता है फील, लेकिन फाइनली मकसद अब यही है कि झारखंड बहुत दिन के बाद जागा है। अब हम रहें या ना रहें, राज्यवासी के चेहरे पर मुस्कान हो, मेरे राज्य के लोग मुस्कुराएं, उनको एक अच्छा सपना साकार हो, और उनके लिए लड़ रहे हैं। और फिलहाल अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ जगाना बाकी है। और फिलहाल मैंने सर हम दिल से कहते हैं हमको बहुत बुरा फील हो रहा है। 15 तारीख के बाद हम 20-25 दिन कहीं नहीं जाएंगे, लोकेशन चेंज कर लेंगे, मोबाइल ऑफ कर देंगे और कहीं दूरी बना के एकांतवास में जाएंगे। लेकिन फिलहाल 15 तक शेड्यूल है और शेड्यूल वचनबद्ध हैं, शेड्यूल में हम जाएंगे। जी आप 2-3 दिन से आप लगातार आप इसे देखा जा रहा है कि आप जो है पानी आपका चल रहा है शरीर में, फिर उसके बाद जा रहे हैं आप सभा करने के लिए, फिर एक दिन आपको रेस्ट का टाइम मिल रहा है तो उस बीच आप क्या ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं, फिर दूसरे दिन चल जा रहे हैं। लेकिन जनता का ये मतलब कहना है, सजेशन देना हो या आपके लिए वो जो प्यार है उसकी वजह से कि जो झारखंड में अब तक आपके जैसा जो एक आपको देख कर के लोगों में एक आशा की किरण जगी है, लोगों का जो बोलते हैं कि आप जो है लोगों की आवाज़ है झारखंड की, तो लोगों को वही सजेशन अभी दे रहे हैं या कमेंट के माध्यम से बोल रहे हैं कि दादा को जो है अभी कुछ दिन थोड़ा आराम करना चाहिए। यार ठीक है, हम जनता का सभी का जो प्रेम मिला है, बिल्कुल बहुत प्रेम मिला, इतना प्रेम मिला कि कभी कभी आंसू आते हैं कि भाई लोगों ने इतना प्रेम किया। प्रेम इसलिए किया कि कहीं ना कहीं लोग दुखी हैं और दुखी लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, तो उनके प्रेम के लिए धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रोताओं को। लेकिन हाँ, आपका दुआ है, हमें कुछ नहीं होगा और वचन है कि स्वास्थ्य के लिए हम ध्यान रखेंगे। लेकिन फिलहाल जो शेड्यूल बना है और 2 या 3 गो का, उसको पूरा करेंगे, क्योंकि वहाँ वचन दे दिए हैं और अगर मैंने शरीर में थोड़ा सा भी जान रहा तो वहाँ तक हम पहुँचेंगे। और लेकिन एक बात ये भी मानना होगा कि अगर हम जिद्दी स्वभाव के हैं तभी आंदोलन जिंदा है, नहीं तो आप देख सकते हैं, आप आंदोलन का बहुत करीब से मैंने कवर किए हैं जितेंद्र बाबू। आज जो लोग जहाँ थे आंदोलन स्टार्टिंग में, आज कहाँ है, किनका उनका साथ किनका किनका संपर्क आप देख सकते हैं। वे लोग जहाँ थे फिर वापस चले आए या फिर दोनों काम साथ में कर रहे हैं। अगर वो पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिक्स भी कर रहा है, आंदोलन भी कर रहा है। अगर वो बिजनेस में तो बिजनेस भी कर रहा है, आंदोलन भी कर रहा है। लेकिन जरा महतो कहाँ है, सिर्फ आंदोलन में है। उसका खाना आंदोलन, सूतना यानी आंदोलन, नहाना यानी आंदोलन। बिल्कुल पूछिए, हमारे जो साथी है, बाथरूम अगर हम नहाने घुसते हैं तो 1 घंटा लगता है। की कर लेना सोचे हालिए कि आज की बात मैंने कहाँ संकट है, की बात कहबे आज। बोले यार तो मैंने दिमाग में भी आंदोलन सवार है। तो आप देख सकते हैं यही जिद के कारण आंदोलन को जिंदा रखे हैं। नहीं तो अगर हमारे हमें जिद नहीं होता तो आंदोलन बिखर जाता। देखते करते हैं बड़े बड़े लोग आते हैं इस आंदोलन को अपने साथ लेने के लिए, कितना आरोप लगा। 10 महीना से सैकड़ों आंदोलन मैंने आरोप झेले, कहाँ आंदोलन आरोप नहीं झेले। कभी इससे कनेक्शन है, कभी इससे कनेक्शन है, कभी इससे कनेक्शन है। कम टॉर्चर प्रेशर बना, लेकिन फाइनली मेरी जिद थी और मेरा जो सिद्धांत था, मेरा जो मजबूत था, जो मेरा बैकग्राउंड मजबूती था, उसके कारण जो मेरा निर्भीक अंदाज। मेरा सबसे खास बात, हम लोग फिलोसोफर हैं, हम लोग को ज़्यादा लोभ नहीं होता है, ज़्यादा भय नहीं होता है। देखिए डिस्टर्ब वही व्यक्ति होता है जिसको लोभ होता है। उसको लोभ से या तो डिस्टर्ब करो या तो डरा दो, भय। तो हम लोग को ना लोभ है ना भय है। जानते हैं एक दिन संसार को खत्म होना है भाई, सब मरेगा, सूरज भी मरेगा, धरती भी मरेगा, पारसनाथ का पहाड़ भी खत्म होगा। हम कौन है, तो हमको भय भी नहीं है और ना हमको लोभ है, इसलिए जिद्दी है। लेकिन हाँ, ये ख्वाहिश है कि जब एक दिन सबको जाना, इसका मतलब ये थोड़े गाजे हम चल जाएंगे। हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे और अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। तो फिलहाल हमारा प्रयास यही है कि झारखंड में अभी भी बहुत कुछ करना है। और अभी कुछ, ये तो 1% है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। इस राज्य के लिए बहुत कुछ करना है। अगर देश का बुलावा आएगा तो देश के लिए करेंगे। लेकिन हाँ, मेरी यही मान्यता है, जब देश की बात होगी तो देश स्तर की होगी, लेकिन जब राज्य की बात होगी तो अन्य राज्य और इस राज्य में थोड़ा सा भेद होगा, और इसी कारण अलग अलग राज्य बने हैं। अच्छा दादा, 11 नवंबर को जो विशेष सत्र की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि 32 जो है विधानसभा से पारित होगा या नहीं होगा? देखिए, मुझे लगता है इस पर विधानसभा में पारित होना चाहिए। और निश्चय ही हमने स्पष्ट कहा कि हम लोग इंसान का विरोधी नहीं है, हम लोग नीति का विरोधी हैं, विचारों का विरोधी हैं। तो अगर सरकार नीति लेके आएगी तो वर्तमान सरकार का हम लोग स्वागत करेंगे, उनका आभार करेंगे। लेकिन फिलहाल जैसे कि आशा लग रही है, लेकिन हाँ, ये बात भले लोग क्या कहें सरकार, लेकिन ये मानना होगा 3 साल के बाद ये नियम आ रहा है, यानी इस आंदोलन के कारण आ रहा है। बाकी सरकार को तो पहला विधानसभा सत्र में अगर ये नियम आता तो सरकार अपने माध्यम से लाती, लेकिन आज अगर ला रही है तो इस आंदोलन के कारण आ रही है। जनता ने जो पिछले साल भर से संघर्ष किया है उस कारण। बाकी जो भी है सरकार का स्वागत रहेगा, लेकिन अभी भी कुछ कुछ दांव पे देखने को मिलेगा। और ऊपर से अब ये देखना है कि जो विपक्ष में बैठे विधायक हैं वो विधानसभा में मूक दर्शक बनते हैं, गूंगे बनकर रहते हैं, या फिर झारखंड के हित के लिए अपनी आवाज़ को रखते हैं। आप जितना रिस्क लेकर के भी आंदोलन को तेज करते हैं, इतने समय से लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के हो या जो आर्थिक रूप से समस्या होती है,
उस सब को लेकर के भी इतने आगे चल रहे हैं। अभी भी आपका तबीयत खराब है, लेकिन इस मुद्दों पर जो है आप बात करने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। उसके बावजूद आप पर जो है अलग अलग तरह के मतलब बात कही जाती है, आलोचना की जाती है, मतलब देखिए, आलोचनाएं उपलब्धि साथ चलती है, और मैंने कहा जो दार्शनिक स्वभाव के होते हैं ना, उन्हें उपलब्धियों से खुशी मिलती है, ना आलोचनाओं से तकलीफ मिलती है। आलोचना बहुत हुआ, हमको तो लगता है बहुत किसी का तो अभी रोजी रोटी चल रहा है हम लोग का आलोचना से। हाँ बिल्कुल, बैक सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है। सोशल मीडिया में हमारे खिलाफ लिखने के लिए सुने पेटीएम से किसी को 2000 दिया गया, तो खुद स्वीकारा कि आपके बारे में लिखने बोला, हमको पेटीएम से 2000 मिला था। तो किसी का रोजी रोटी चल रहा है। तो हमें अगर कोई तारीफ करता है तो हम लोग खुशी नहीं मनाते हैं, और कोई अगर शिकायत करता है तो दुख नहीं मनाते हैं। यानी आलोचना और उपलब्धि साथ चलेगी। आप आलोचना करते हैं उसका भी स्वागत है, और उपलब्धि तो हम लोग गिनते नहीं है ना गिनाते हैं। उपलब्धि जैसा हमारे जीवन में है कुछ नहीं, हम लोग बस एक साधारण सा इंसान है, और अपने साधारण मनुष्यों के लिए ही एक असाधारण लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़े बड़े लोगों से है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका, और जोहार, धन्यवाद।